इंटरनेट पे ना एक भागदौड़ लगी हुई है कि मैंने 30 किलो वजन 30 दिन में कम करा, 10 किलो वजन 10 दिन में कम करा, 5 किलो वजन 5 दिन में कम करा। ऐसा लगता है जैसे कि कोई वेट की बात नहीं कर रहा है, जैसे कि मंडी में कोई सब्जी की। हेलो एवरीवन, मैं वर्षा गोयल स्वागत करती हूँ आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो कैसा चल रहा है आपका वेट लॉस का जो जर्नी है, वो कैसी चल रही है, कैसी आपकी लाइफस्टाइल चल रहा है, क्या हैबिट्स को आपने इंक्लूड किया है। प्लीज मुझे नीचे कमेंट में अपनी लाइफस्टाइल के बारे में मुझे बताइए, अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में मुझे बताइए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आप जानते नहीं है मुझे, तो मैंने डिटेल में अपनी वेट लॉस जर्नी, अपने फेल्यूर्स एंड बहुत सारी बातें अपनी वेट लॉस जर्नी के बारे में अपनी पिछली सभी वीडियोज में शेयर की है। तो अगर आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं, डिटेल में मेरी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं, तो प्लीज जाके मेरी वेट लॉस जर्नी की प्लेलिस्ट है उसको चेक कीजिए। इस चैनल पे बेसिकली मैं अपनी वेट लॉस जर्नी से रिलेटेड जो भी मैंने फेल्यूर्स फेस किए अपनी वेट लॉस जर्नी में, उनसे रिलेटेड जो भी मेरे एक्सपीरियंसेस हैं या जिन चीजों को मैंने करेक्ट किया और सीखा, उनको मैं अपनी वीडियोस के थ्रू इस चैनल पे शेयर करती हूँ। मेरा मोटिव है कि मैं उन लोगों की हेल्प करूं जो अपनी वेट लॉस जर्नी में हैं, उनको सही गाइडेंस दे सकूं, अपनी जर्नी के थ्रू जो चीजें मैंने सीखी हैं वो बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं। तो आई होप आपको मेरी वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं। प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। आगे बढ़ते हैं और आज की वीडियो पे बात करते हैं। आज मैं आप लोगों के साथ 5 मस्ट डू थिंग्स जो आपकी वेट लॉस जर्नी के लिए जरूरी है उनको शेयर करूंगी। इससे पहले मैं आपको बता दूं, जो वेट लॉस है उसको करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको मेंटली स्ट्रांग होना। वेट लॉस करना एक माइंड गेम है। अगर आप मेंटली स्ट्रांग हैं, अगर आपका क्लियर माइंडसेट है, अगर आपके गोल्स के लिए आपके अंदर क्लैरिटी है कि आप अपना वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं, एक सॉलिड वाई होना, एक सॉलिड रीजन होना अपने वेट लॉस के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आप ऐसे ही रैंडम थॉट देंगे कि मुझे अपना वेट लॉस करना है एंड उसको 2 दिन करेंगे और तीसरे दिन छोड़ देंगे, तो वो तब होता है जब आप अपने एक स्ट्रांग, आपके अंदर कोई विल पावर नहीं है, स्ट्रांग माइंडसेट नहीं है, स्ट्रांग रीजन नहीं है कि आप अपना वेट लॉस क्यों करना चाहते हैं। तो जब भी आप अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो आप अपने आप से ये पूछिए कि आपका क्या रीजन है। हर किसी का रीजन अलग हो सकता है, हर किसी का लाइफस्टाइल अलग होता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम अपना जो गोल है, जो रीजन है, उसको सेट कर सकते हैं। काफी सारे लोगों को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, तो वो भी एक रीजन हो सकता है कि आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, अपना वेट डाउन करना चाहते हैं, आप एक अच्छी एंड टेंशन फ्री, स्ट्रेस फ्री लाइफ जीना चाहते हैं। तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो सबसे पहले आपको अपना गोल, एक सॉलिड वाई पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ पाएंगे एंड उसको कंसिस्टेंटली अचीव कर पाएंगे। सबसे पहला पॉइंट आता है फोकस ऑन बीइंग कंसिस्टेंट, नॉट परफेक्ट। हम लोग हमेशा ये कोशिश करते हैं कि हर काम हम एकदम परफेक्टली करें, बट ऐसा नहीं होता। जब हम परफेक्शन को चेज करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं हम लोग बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, हम थक जाते हैं उस काम को करते हुए। ये चीज मैंने अपनी जर्नी में सीखी। जब मैं इनिशियली अपनी वेट लॉस जर्नी में थी, तो जब भी मैं कोई काम करने की कोशिश करती थी, लाइक अगर मैं कोई डाइट प्लान फॉलो कर रही होती थी या मैं कोई वर्कआउट प्लान फॉलो कर रही होती थी, तो मेरी ये कोशिश रहती थी कि मैं इसको ऑल 7 डेज करूं और एकदम परफेक्टली करूं उसको। अगर किसी दिन वो मिस हो जाता था तो मैं बहुत ज्यादा डिमोटिवेट हो जाती थी, ये सोच के कि आज मैंने वो काम नहीं किया, क्यों नहीं किया। और अगर मैं कोई एक्सरसाइज ट्राई कर रही होती थी, फॉर से मैंने स्टार्टिंग में स्क्वाट्स करना स्टार्ट किया था, जो कि मुझसे बिल्कुल नहीं होता था। तो जब भी मैं स्क्वाट करने की कोशिश करती थी, यूट्यूब वीडियोस को मैं फॉलो करती थी, तो यूट्यूब पे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, ट्रेनर्स होते हैं, जो उस चीज को बहुत परफेक्टली कर रहे होते हैं। तो हमें ये चीज समझनी है कि वो जो चीज कर रहे हैं वो उनकी बहुत सारी प्रैक्टिस के साथ आया है, कंसिस्टेंट एफर्ट्स के साथ आया है, तब जाके वो उस चीज में परफेक्ट हुए हैं। वी ऑल आर ह्यूमन बींग्स, हम सभी से मिस्टेक होती है, तो जरूरी नहीं है कि हम लोग अपना जो प्लान है उसको डेली परफेक्टली फॉलो करें। इनफैक्ट हमें परफेक्शन से ज्यादा कंसिस्टेंट एफर्ट्स पे ध्यान देना है। हमें लगातार रोज निरंतर प्रयास करने हैं उस काम को करने के। अगर आप परफेक्शन के पीछे पड़े रहेंगे तो आप बहुत जल्दी डिमोटिवेट हो जाएंगे कि यार मुझसे तो ये काम हो नहीं रहा, मैं ये काम कर ही नहीं सकती। बट हमें ऐसा नहीं सोचना, हमें लगातार उस काम को करना है। कभी वो काम गलत भी होगा, कभी वो काम सही भी होगा, कभी आप उसको 50% एफर्ट से कर पाएंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसको छोड़ देंगे। हमें रेगुलर उस काम को करना है, उस प्लान को फॉलो करना है
एंड कंसिस्टेंट रहना है उस चीज में, लगातार लगे रहना है, परफेक्शन अपने आप आ जाएगी। जब आप रेगुलर किसी चीज को प्रैक्टिस करते हैं, डे बाय डे उस चीज के पीछे लगे रहते हैं, तो एक दिन ऐसा जरूर आता है कि आप उस गोल को अचीव कर पाएंगे। डेफिनेटली आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। तो हमें कंसिस्टेंसी पे ज्यादा फोकस करना है रादर देन परफेक्शन। नेक्स्ट जो चीज आती है वो आती है डू नॉट कंपेयर योर जर्नी विद समवन एल्स जर्नी। ये हमारा ह्यूमन नेचर है कि हम लोग किसी को भी देख के बहुत जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं। बिना कुछ सोचे समझे हम लोग ये सोचने लगते हैं कि यार वो तो कितनी अच्छी शेप में है। जब हम अपने से ज्यादा अच्छी किसी को फिगर में देखते हैं, अपने आप को डिमीन करने लगते हैं, ये सोचने लगते हैं कि हम तो ऐसे नहीं है। हमें कभी भी अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना चाहिए। आप नहीं जानते उनके रूटीन के बारे में, उनके लाइफस्टाइल के बारे में, उनकी जर्नी के बारे में, उनके स्टार्टिंग पॉइंट के बारे में कि उन्होंने कब से एफर्ट्स डालने शुरू किए थे, वो कब से अपनी वेट लॉस जर्नी में उन्होंने कितनी ज्यादा स्ट्रगल की होगी, मेहनत की होगी, फेलियर्स फेस किए होंगे। तो जब भी हम किसी को ऐसी किसी गुड शेप में देखते हैं, बहुत अच्छे से कोई वर्कआउट करते हुए देखते हैं, तो हमें ये समझना चाहिए कि उसके पीछे उनकी बहुत सालों की मेहनत होती है, एफर्ट्स होते हैं, तब वो उस पॉइंट तक पहुंचे होते हैं। मैंने अपनी जर्नी में सिर्फ एक छोटी सी बात सीखी है कि मुझे अपने आप को सिर्फ अपने से ही कंपेयर करना है, ना कि किसी और से। मैं कल कहाँ थी और आज कहाँ हूं, इस चीज से मुझे कंपैरिजन करना है, ना कि किसी और से अपने आप को कंपेयर करना है। इट इज ऑलवेज यू वर्सेज यू। हमें अपने ओल्ड वर्जन से अपने न्यू वर्जन को कंपेयर करना है। मैं अपनी वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे पिक्स लेती हूँ एंड अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करती हूँ। अगर मैं अपनी पुरानी पिक्चर्स जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अपने थंबनेल पे भी शेयर करती हूँ, अपनी वीडियोस में भी शेयर करती हूँ, तो अगर मैं उनको अपनी प्रेजेंट कंडीशन के साथ अगर मैं कंपेयर करूँ तो बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आया है मेरे अंदर। वो मेरे चाहे फेस फैट को लेके आया है, चाहे वो मेरी बॉडी कंपोजिशन के अंदर आया है। तो ये मेरी एक प्रोग्रेस है, ये मेरी एक अचीवमेंट है और इससे मुझे आगे बढ़ने के लिए एक प्रेरणा मिलेगी, एक मोटिवेशन मिलेगा। अपने आप से ही इंस्पायर होती हूँ कि मैं कितनी दूर आ गई हूँ अपनी जर्नी में और अभी मुझे कहाँ कितनी दूर जाना है। हमेशा हमें खुद से कंपेयर करना है, ना कि किसी दूसरे इंसान से। अगर आप दूसरे लोगों से कंपेयर करेंगे तो आप कभी भी लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हमेशा डिमोटिवेट रहेंगे, हमेशा अपने आप से पिटी फील करेंगे कि हम तो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, वो कितनी अच्छी शेप में है। तो हमें हमेशा अपने आप से ही अपनी जर्नी को कंपेयर करना है। तो नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलाई ऑन डिसिप्लिन नॉट ऑन मोटिवेशन। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। फॉर से आपने कोई हिंदी मूवी देखी, बॉलीवुड मूवी देखी, जिसमें कोई ऐसा कैरेक्टर है जिसने अपनी लाइफ में काफी सारी अचीवमेंट्स की हैं, बहुत कुछ अचीव किया है एंड आप उनसे इंस्पायर हो जाते हैं, मोटिवेट हो जाते हैं और आप सोचते हैं मैं भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करूंगी। तो वो जो मोटिवेशन है, आप खुद सोचिए वो कितनी देर तक लास्ट रहती है, 1 घंटा, 2 घंटा या अगले दिन तक आप बस यही सोचते रहेंगे। हम लोग उससे बहुत इंस्पायर हुए, मोटिवेट हुए, बट जो मोटिवेशन है उससे आप अपनी जर्नी में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। बट एक बार अगर आपने डिसिप्लिन ले आए ना आप अपनी लाइफ में, तो देखिएगा आप पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे, आप अपनी जर्नी में प्रोग्रेस ही करते रहेंगे। एक और मैं आपको बात समझाती हूँ। फॉर सी आपने आज आप बहुत मोटिवेटेड हैं कि आज से मुझे अपना वेट लॉस स्टार्ट करना है, अपनी डाइट प्लान स्टार्ट करना है, मैं जो हूँ अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाली हूँ एंड आप बहुत मोटिवेटेड है। आज आपने अपना प्लान टू द टी फॉलो किया, आज आपने अपना वर्कआउट भी बहुत अच्छे से किया, कल भी किया, परसों भी किया एंड नेक्स्ट 4th डे भी किया। बट क्या श्योरिटी है कि 5th डे भी आप उतने ही मोटिवेटेड रहेंगे उस प्लान को करने के लिए। बट यहाँ पे अगर हम डिसिप्लिन की बात करें, अगर आपने उस रूटीन को, उसको एक हैबिट बना लिया और ये सोच लिया कि मुझे इस काम को करना ही करना है, रोज एक रूटीन की तरह अगर आपने उसको फॉलो किया, तो वो आपको ज्यादा हेल्प करेगा आपके गोल्स को अचीव करने में। हमें बेसिकली अपनी हैबिट फॉर्मिंग पे वर्क करना है और उन हैबिट्स पे स्टिक रहना है। तो इसमें आपको एक और चीज करनी है कि जब भी आप कोई अपना काम स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट अगर आप अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, तो सारी चीजें आपको इकट्ठे स्टार्ट नहीं करनी है कि आज ही से आपने डाइट प्लान स्टार्ट कर दिया, आज ही से आपने बहुत रिग्रेस से कोई वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, आज ही से आपने मीठा भी खाना छोड़ दिया, मैं टाइमली खाऊंगी। सारी चीजें अगर आप एक साथ इकट्ठे करेंगे, चांसेस होते हैं कि आप चीजों में फेल हो सकते हैं। तो हमें 1 डे एट अ टाइम लेके चलना है। अगर आपको कोई वर्कआउट प्लान स्टार्ट करना है तो पहले ही दिन से सारी चीजें इकट्ठे मत कीजिए। आप एक सिंपल 15 मिनट की वॉक से स्टार्ट कीजिए, स्टिक रहिए कुछ दिनों तक उसी पे। जब आप 15 मिनट्स की वॉक करने लगेंगे तो आप उसमें थोड़े से वर्कआउट्स ऐड कर दीजिए। ऐसे ही हमें प्रोग्रेस करनी है अपने रूटीन में।
अनदर जो पॉइंट आता है वो आता है, डू नॉट फील गिल्टी फॉर हैविंग अ वन बैड मील और वन बैड वर्कआउट। We all are living in a social environment। हम लोग एक सोशल लाइफ जी रहे हैं जहाँ पे बहुत सारे इवेंट्स आते हैं, बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, बहुत सारे फेस्टिवल्स आते हैं। तो जब आप किसी गोल पे होते हैं, जब आप अपने वेट लॉस जर्नी पे होते हैं, तो ऐसा नहीं है कि आप 100% अपने प्लान को फॉलो हमेशा कर पाएंगे। काफी बार होता है कि हम अपनी डाइट को फॉलो नहीं कर पाते हैं, कोई हमसे मील जो है वो हम बाहर का खाना खा लेते हैं, या किसी दिन हमारा वर्कआउट किसी रीजन की वजह से मिस हो जाता है। तो हमें उस चीज के गिल्ट में नहीं रहना है कि यार मैंने क्यों खाया बाहर का, या आज मैंने अपना वर्कआउट क्यों नहीं करा। अगर आपसे ऐसा कुछ होता है तो हमें उसके लिए गिल्ट फील नहीं करना है। अपनी नेक्स्ट मील से या अपने नेक्स्ट डे से हमें बैक टू ट्रैक आ जाना है, उसी गलती को हमें रिपीट नहीं करना है। लास्टली मैं बात करूंगी, हैव पेशेंस, फोकस ऑन लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स, लॉन्ग टर्म गोल्स। आजकल इंटरनेट पे ना एक भागदौड़ लगी हुई है कि मैंने 30 किलो वजन 30 दिन में कम करा, 10 किलो वजन 10 दिन में कम करा, 5 किलो वजन 5 दिन में कम करा। ऐसा लगता है जैसे कि कोई वेट की बात नहीं कर रहा है, जैसे कि मंडी में कोई सब्जियों के भाव की बात करी जा रही है, ना कि वेट की बात करी जा रही है। ऐसा क्यों है कि हम एक रैट रेस में चल रहे हैं कि हमें अपना जो वेट है वो फटाफट से कम करना है? इतनी जल्दी क्यों है? हमें पेशेंटली अपनी बॉडी को टाइम देना चाहिए। हमारी बॉडी जो है वो सिर्फ वेट लॉस नहीं कर रही होती है, बहुत सारे फैक्टर्स इकट्ठे हमारी बॉडी पे वर्क कर रहे होते हैं। हमें फिजिकली एंड मेंटली एंड इमोशनली हर तरह से अपने आप को ठीक करना है, हर तरह से हमारी बॉडी हील कर रही होती है। जब हम इस प्रोसेस में होते हैं तो हमें ये चीज समझनी बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या आपने इस वेट को 10 दिन में गेन किया है? नहीं, आपको सालों लगे होंगे इस वेट को गेन करने में। तो क्यों हम इसको वेट लॉस करने के लिए सिर्फ 10 दिन देते हैं, महीना देते हैं? हमें सिर्फ वेट लॉस पे ध्यान नहीं देना है, हमें अपनी ओवरऑल वेलबींग पे ध्यान देना है, अपनी हीलिंग पे ध्यान देना है। हम ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम लोगों का जो वेट लॉस है वो फटाफट से हो जाए? इंटरनेट पे इतनी एंडलेस नंबर ऑफ डाइट्स चली हुई हैं जो हमसे ये प्रॉमिस करती हैं कि हम अपना जो वेट लॉस है वो बहुत जल्दी कर लेंगे, बहुत इंस्टेंट कर लेंगे। मैं जब भी कुछ ऐसा डाला हुआ देखती हूँ तो मुझे बहुत ज्यादा दुख होता है। जब मैं उन वीडियोस के नीचे लाखों कमेंट्स देखती हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है, क्योंकि मैं इस चीज को अब समझ चुकी हूँ कि ये एक ट्रैप है, एक स्कैम है। वो लोग आपको इस ट्रैप में फंसाते हैं और लाखों रुपए कमाते हैं। तो मैं इस चीज के बिल्कुल अगेंस्ट हूँ। मैं चाहूँ तो मैं भी ऐसा कुछ लिख सकती हूँ कि मैंने अपना जो 30 kg वेट लॉस है वो 3 महीने में करा है, बहुत आसानी से कर लिया है। मैंने कोई जीरा वाटर पिया, फैट कट ड्रिंक पिया, फटाफट से मेरा सारा फैट गायब हो गया। बट एक्चुअली में ऐसा नहीं होता, और मैं नहीं चाहती कि मैं उन लोगों की तरह किसी को भी मिसगाइड करूं अपनी वीडियोस के थ्रू, क्योंकि मैं समझती हूँ कितना सारा हमारा टाइम वेस्ट जाता है, कितना हम अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, इतने पेन्स के थ्रू निकलती है जब हम ऐसी रिस्ट्रिक्टिव डाइट्स फॉलो करते हैं। हम लोग अपनी हेल्थ के साथ बेसिकली खिलवाड़ कर रहे होते हैं। वेट लॉस के लिए कोई भी शॉर्टकट मेथड नहीं है। आपको बहुत ही पेशेंटली, कंसिस्टेंटली अपने वेट लॉस को टाइम देना चाहिए। जब हम ऐसी कोई भी रिस्ट्रिक्टिव डाइट फॉलो करते हैं तो हमारा वेट लॉस तो हो ही जाता है, जिससे हम बहुत खुश हो जाते हैं। बट एक थॉट अपने अंदर ये जरूर दीजिएगा कि आप क्या उस वेट को, उस डाइट को लाइफ टाइम मेंटेन कर पाएंगे? जो डाइट आपने शुरू की है क्या उसको आप जिंदगी भर कर पाएंगे? हम लोग सिर्फ उस टाइम के बारे में सोचते हैं, उस शॉर्ट टर्म टाइम के बारे में सोचते हैं कि किसी तरह हमारा वेट लॉस हो जाए। बट हमें लॉन्ग पिक्चर को देखना है, लॉन्ग टर्म गोल्स की तरफ ध्यान देना है कि हमें कुछ ऐसा करना है जो आप लाइफ टाइम उस चीज को फॉलो कर पाए एंड लाइफ टाइम जो आपने वेट लॉस किया है उसको मेंटेन कर पाए। ऐसी हैबिट्स, ऐसे मेथड्स को अपनी लाइफ में इनकलकेट करना है जो आपको डेली बेसिस पे रिजल्ट्स दें एंड लॉन्ग रन में आपके साथ रहें। जितना जल्दी जल्दी हम लोग वेट लॉस करेंगे ना, उतनी ही जल्दी हम उसको गेन बैक कर लेंगे। तो हमें स्लोली एंड स्टेडली अपने वेट लॉस जर्नी को फॉलो करना है। जितना धीरे धीरे हम लोग वेट लॉस करते हैं उतना ही लॉन्ग रन में हम उसको मेंटेन कर पाते हैं, सस्टेन कर पाते हैं। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर रही है तो नीचे कमेंट पे मुझे अपने व्यूज देना मत भूलिएगा एंड मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए जिनके लिए वीडियोस हेल्पफुल हो सकती हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।